सभी लोगों का एक बार पुनः आयुष ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में देखा था। हम लोग देखा था कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। हम लोगों ने यह भी देखा था कि इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। अतः इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी जो है गौतमी ने किया था। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि महात्मा बुद्ध ने जीवन को सफल बनाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। और उस अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत जो है हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि 8 जो है अष्टांगिक मार्ग जो है महात्मा बुद्ध द्वारा जीवन को सफल बनाने के लिए बताए गए थे। आज हम लोग देखेंगे महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार में सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने कर्म पे जोर दिया है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में कर्म के सिद्धांत पर बहुत बल दिया है। वर्तमान के निर्णय भूतकाल के कार्य करते हैं, यानी कि वर्तमान में जो भी हम निर्णय लेते हैं वह भूतकाल के भविष्य जो बीते हुए समय होता है उसको देखकर निर्णय लिया जाता है कि हमने अपने पिछले समय में जो समय बीत गया उस समय में हमने क्या किया था और वर्तमान में हम क्या करेंगे कि हमारा जीवन सफल होगा। उसके बाद अगला है पुनर्जन्म। महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता माना है। उनका कहना था कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अगला है मोक्ष। महात्मा बुद्ध ने बताया कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इससे उनका आशय यह था कि व्यक्ति को इच्छा भोग विलास का परित्याग कर देना चाहिए। मोक्ष माने मुक्ति, निर्वाण, यानी कि जब हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद के समय को बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया है। और कहा गया है कि यदि हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमें मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है, और कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो फिर से हमें जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद अगला है ईश्वर। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार किया है और न ही नकारा है। अर्थात महात्मा बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को न मानते भी नहीं हैं और उसको अस्वीकार भी नहीं किया है। 5वां है वेद। महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकार दिया है। महात्मा बुद्ध ने यह माना है कि वेद जो है उनकी जो बातें हैं सत्य नहीं हैं। उसके बाद 6वां जो है समानता। महात्मा बुद्ध मनुष्य को एक समान समझते थे। उनके अनुसार पृथ्वी की सारों मानव जाति एक समान है। वे समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत आदि के कट्टर विरोधी थे। अब हम लोग देखेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु। ये परीक्षा में अक्सर पूछ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला है हाथी। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। जब महात्मा बुद्ध जो है अपनी माँ के गर्भ में आते हैं तो उसे हाथी के प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है। उसके बाद सांड उनके यौवन का प्रतीक है, अर्थात सांड जो बहुत मजबूत होता है उसी तरह से महात्मा बुद्ध भी अपने यौवन काल में बहुत ही मजबूत थे और दृढ़ संकल्प वाले थे, जो ठान लिया था, जो जिसकी प्रतिज्ञा कर लेते थे कि नहीं इस काम को करना है तो करना है। चौथा है घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक है। और चौथा है शेर, समृद्धि का प्रतीक है। ये चारों जो है परीक्षा में आ रहे हैं कि बुद्ध के गर्भ में आने का क्या प्रतीक है तो हाथी है। उनके यौवन का क्या प्रतीक है तो सांड है।
गृह त्याग का क्या प्रतीक है, तो घोड़ा है। और समृद्धि का क्या प्रतीक है, तो शेर है। अब हम लोग देखेंगे कि बौद्ध संगतियाँ जो हैं कब कब हुई, और महात्मा बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध धर्म में बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो गईं, और उन विसंगतियों को दूर करने के लिए संगतियों का आयोजन करना पड़ा। तो हम लोग देखेंगे जो बौद्ध धर्म की प्रथम संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसका स्थान था सप्तपर्णी गुफा, राजगिरी बिहार में था। और उस समय के शासक अजातशत्रु जो हर्यक वंश के शासक थे, और संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। यानी ये प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो सप्तपर्णी गुफा, राजगिरी बिहार में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और प्रश्न आता है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था, तो अजातशत्रु जो है हर्यक वंश का शासक था। और यह भी प्रश्न परीक्षा में बार बार आ रहा है कि जब प्रथम संगीति हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसी प्रकार दूसरी बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में हुई थी, चुलबुग वैशाली बिहार में हुई थी। और उस समय शासक थे कालासेक जो शिशुनाग वंश के थे, और द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष साबक मीर थे। इसी प्रकार तीसरी बौद्ध संगति जो है 251 ईसा पूर्व में हुई, जो पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। और उस समय सम्राट अशोक मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। और उस समय संगीति के अध्यक्ष थे मंगलीपुत्र तिस्स थे। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था, जो कुंडलवल कश्मीर में हुआ था। ये प्रश्न अक्सर पूछ रहा है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और उस समय शासक थे कनिष्क, और कनिष्क जो है कुषाण वंश के शासक थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वह वसुमित्र थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ वस्तुओं पर चर्चा की, बौद्ध संगति, जिससे परीक्षा में अक्सर प्रश्न आ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे त्रिपिटक। महात्मा बुद्ध ने जीवन को सफल बनाने के लिए त्रिपिटक का जो लोगों को त्रिपिटक के माध्यम से लोगों को अपने विचार पहुंचाए। तो सबसे पहला विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह है। यानी कि कह सकते हैं महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए उसका संग्रह जो है त्रिपिटक में किया गया है। और सबसे पहला है विनय पिटक, इसमें क्या संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार एवं विधि निषेधों का संग्रह है। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, यह पिटक प्रश्न उत्तर क्रम में है और इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। अब देखेंगे बौद्ध संप्रदाय के बारे में। प्रारंभ में महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म में कोई शाखा नहीं थी, अर्थात कोई विभाजन नहीं था, किंतु कालांतर में इसमें विभाजन होना प्रारंभ हो गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ही बौद्ध धर्म के अनुयायियों में विभाजन के लक्षण दिखाई देने प्रारंभ हो गए थे, क्योंकि उनके विचार जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, भिन्न भिन्न उनके विचार थे। यही कारण था कि उनके मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करना। प्रश्न आता है कि बौद्ध संगतियाँ जो हुई उन संगतियों का आयोजन का उद्देश्य क्या था, तो उनका आयोजन का मुख्य उद्देश्य धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करना था। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में धर्म के अनुयायियों में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए किया गया था। दूसरी बौद्ध संगति के समय तक बौद्ध भिक्षुओं ने
महात्मा बुद्ध द्वारा निर्धारित नियमों के विरुद्ध कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन दूसरी बौद्ध संगति ने बौद्ध भिक्षुओं को नियमों के अनुसार चलने के लिए प्रेरित किया, किंतु भिक्षुओं में असंतोष की भावना प्रबल होने लगी, जो कनिष्क के शासनकाल में स्पष्ट हो गई। इस असंतोष के कारण बौद्ध धर्म की नवीन शाखा महायान का जन्म हुआ और मूल शाखा को हीनयान कहा जाने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान दो शाखाओं में विभाजित हो गया। कनिष्क के शासनकाल में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में महायान शाखा को मान्यता प्रदान किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया। पहला है महायान, जिसको नवीन शाखा के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है हीनयान, जिसे मूल शाखा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे हीनयान और महायान में अंतर। तो हीनयान संप्रदाय जो है महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म था, और महायान हीनयान का संशोधित रूप था। ध्यान देंगे यहाँ पे, हीनयान जो है महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म था, जबकि महायान जो है हीनयान का संशोधित रूप था। हीनयान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को केवल एक महान व्यक्ति के रूप में मानते हैं, जबकि महायान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को देव तुल्य उपासना करते हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग बोधिसत्वों में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि महायान संप्रदाय के लोग बोधिसत्वों को मानते हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध की प्रतिमा के रूप में उपासना करते हैं। ये मुख्य अंतर है। और परीक्षा में आप पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा जो है महात्मा बुद्ध को मूर्ति के रूप में उपासना करती है और कौन नहीं करती है। तो हीनयान जो है महात्मा जो मूर्ति पूजा के में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन महायान जो है बुद्ध की प्रतिमा के रूप में उपासना करते हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग केवल अपने निर्वाण की चिंता करते हैं, जबकि महायान संप्रदाय के लोग अपने साथियों की भी निर्वाण की चिंता करते हैं। हीनयान संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में है। ये देखें कि बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आ रहा है कि हीनयान संप्रदाय का जो धार्मिक ग्रंथ है किस भाषा में है, तो पाली भाषा में है, जबकि वही महायान संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में है। परीक्षा में आ रहा है कि महायान संप्रदाय के जो धार्मिक ग्रंथ हैं किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, जबकि हीनयान संप्रदाय के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वह पाली भाषा में हैं। हीनयान संप्रदाय सन्यासी जीवन पर बल देता है, जबकि जो महायान संप्रदाय जो है गृहस्थ जीवन पर बल देता है। ये प्रमुख अंतर है। हीनयान संप्रदाय में निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षु बनना आवश्यक है, जबकि महायान संप्रदाय में निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षु बनना आवश्यक नहीं है। हीनयान संप्रदाय का संबंध आदर्श शुद्धता से है, जबकि महायान संप्रदाय के लोग आदर्श की उपयोगिता में विश्वास करते हैं। हीनयान संप्रदाय प्रधानतः दार्शनिक है, जबकि महायान संप्रदाय शुद्ध रूप से धार्मिक संप्रदाय है। ये हीनयान और महायान में प्रमुख अंतर है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर जो हम देखते हैं पीसीएस की परीक्षा हो चाहे आईएएस की परीक्षा हो, उसके मुख्य एग्जाम में जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं उस दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध युग के गणतंत्र जो है। हम देखते हैं कि बौद्ध युग में गणतंत्र यानी दो तरह के शासनकाल राजाओं द्वारा होते थे। पहला था राजतंत्र, यानी जिस राज्य का शासन राजा द्वारा होता था उसे राजतंत्र कहा जाता था, और जिस राज्य का शासन गणों द्वारा होता था, राज्य के कुछ विशेष लोगों द्वारा होता था, उसे गणतंत्र कहा जाता था। तो हम लोग बौद्ध युग के गणतंत्र के बारे में देखेंगे। पहला है कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा है सुमारगिरी के मग, अलकप के बुली, के पुसुत के कालाम, रामगराम के कोलिय, कुशनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये जो है
गुप्त वंश के प्रमुख गणतंत्र थे। अब हम लोग देखेंगे महात्मा बुद्ध के मुख्य 8 शिष्य शिष्याएँ जिनके बारे में हर परीक्षा में पूछ रहा है। तो सबसे पहले इनके शिष्य थे सारिपुत्र, उसके बाद महामौढ़, गल्यान, तीसरा क्षमा, तीसरा उत्पल वर्णा और चौथा है चित्र गृहपति, पांचवा हस्तक अमालक, सातवां वेलुकंठ की नंद माता और आठवां जो है खुंज उत्तरा थी। ये इनके शिष्य थे। अब हम लोग देखेंगे बुद्ध की भस्म पर स्तूप निर्माण करता है। यानी बुद्ध जब जो है निर्वाण को प्राप्त हुए तो उनके भस्म में जो है भस्म पर यानी उनकी अर्थी पर जो है 8 स्तूपों का निर्माण करा गया। वे कौन कौन से थे? तो सबसे पहला मगध नरेश अजात शत्रु ने कराया था, वैशाली के लिच्छवी ने और कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप के बुलिय, रामग्राम के कोलिय, जो है बैठ द्वीप के ब्राह्मण और पावा के मल्ल और पिपली वन के मौर्य जो है ये 8 वंश है जिन्होंने बुद्ध की भस्म पे स्तूपों का निर्माण कराया था। अब हम लोग देखेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 स्थल। सबसे पहला लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु के निकट है, वर्तमान में ये नेपाल में है और यह जो है बुद्ध की जन्म स्थली, महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। दूसरा है बोध गया। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने जब अपना गृह त्याग किया और कठिन तपस्या के बाद बोध वृक्ष के नीचे यानी पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहा गया। तीसरा है सारनाथ। और सारनाथ प्रसिद्ध है और हर परीक्षा में पूछ रहा है कि सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश दिया था। और तीसरा है कुशीनारा या कुशनारा, जिसे वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण को प्राप्त किया था, मृत्यु को प्राप्त किया था, इसलिए कुशीनगर को महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनके अष्टांगिक मार्ग के बारे में देखा, उनसे संबंधित स्थलों के बारे में देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए सबको एक बार फिर से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।